द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, इसकी हिंदी ट्रांसलेटेड बुक हम पढ़ रहे हैं। आज हम इस बुक का 15th चैप्टर यानी 15वां अध्याय पढ़ेंगे। मेरे कुछ अनुमान। प्रस्तुत बुक में दिए गए 3 से 15 तक के अध्याय माइंड कंट्रोल कोर्स के अनुसार ही लिखे गए हैं। इंसान के रोज़मर्रा के जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन्हें सुलझाने के लिए मन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, यह इन अध्यायों में बताया गया है। इस पुस्तक में आप जो भी पढ़ रहे हैं वह मेरे 30 सालों के शोध और अध्ययन का नतीजा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने काम को बहुत ही व्यवहारिक रखा है, क्योंकि मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और जीवन ने मेरे सामने बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं रखी थी। हालांकि इस सफ़र के दौरान ऐसी बहुत सी खोजें हुई जिन्होंने मुझे हैरत में डाल दिया। उन्हें देखकर संदेह होना प्राकृतिक था, क्योंकि मुझ पर मेरे अध्ययन का, मेरे जानकार सहकारियों का और सबसे महत्वपूर्ण ईसाई धर्म की समृद्ध परंपरा का बड़ा प्रभाव था। इसलिए सब कुछ केवल मेरे विचारों से हुआ, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता। जो बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरानी भरी थी वह ये थी कि मैंने जो भी खोजा उसका मेरी धार्मिक धारणाओं से कभी भी किसी भी तरह का कोई विरोधाभास नहीं था। सदियों से धर्म और विज्ञान के बीच बहुत ही असहज संबंध रहा है। मुझे निजी तौर पर ऐसा कोई अनुभव कभी नहीं हुआ। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि मेरी खोजों का विश्व के किसी भी प्रतिष्ठित धर्म से कोई विरोधाभास नहीं रहा। हमारे उत्साहित विद्यार्थियों में हर संप्रदाय से जुड़े प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, यहूदी, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू और नास्तिक सब शामिल है। इसके साथ ही विभिन्न विषयों के विद्वान और वैज्ञानिक भी हैं। क्या इसका मतलब यह है कि माइंड कंट्रोल में किसी तरह के कोई मूल्य शामिल नहीं? क्या मैंने जो तकनीकें रची वे किसी पहाड़ी की तरह हैं जो न तो अच्छी है और न ही बुरी? मैंने सोचा कि इस अध्याय में मैं सारी शंकाओं या अटकलों का समाधान करूंगा, लेकिन अब इस कदम पर मेरे पास कुछ दृढ़ विश्वास भी है जिन्हें मैं तार्किक रूप से सिद्ध भी कर सकता हूं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये दृढ़ विश्वास कौन से हैं। नंबर 1, क्या यह ब्रह्मांड अपने कुछ नियमों पर चलता है? जी हाँ, इस ब्रह्मांड के अपने कुछ नियम हैं और विज्ञान उनकी खोज कर रहा है। नंबर 2, क्या हम इन नियमों को तोड़ सकते हैं? जी नहीं। इस बात की सत्यता जानने के लिए हम भले ही किसी इमारत से कूदकर जान दे दे या बीमार पड़ जाए, पर ये नियम नहीं तोड़े जा सकते। हाँ, इस प्रक्रिया में हम खुद ज़रूर डूब जाएंगे। नंबर 3, क्या ब्रह्मांड अपने बारे में कुछ सोच सकता है? हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा अपने बारे में सोच सकता है और वह हिस्सा हम खुद हैं। तो क्या इस तथ्य को पूरे ब्रह्मांड पर लागू नहीं किया जा सकता? क्या ब्रह्मांड हमारे प्रति उदासीन है? ऐसा कैसे हो सकता है? हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और यह हमें प्रतिसाद भी देता है। नंबर 5, हम बुनियादी तौर पर अच्छे हैं या बुरे? जब हम ध्यान में अपने सबसे करीब आ जाते हैं तो फिर हम किसी का बुरा नहीं करते और हमारी अच्छाई करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अगर मेरे प्रयोगों ने 5वें प्रश्न का जवाब नहीं दिया होता तो मेरा दृष्टिकोण वास्तविकता के लिए कुछ अलग ही होता। एक बार मैंने सत्य की एक बहुत अच्छी परिभाषा सुनी थी, जिसमें कहा गया था कि सत्य एक ऐसा सपना है जिसे हम सब मिलकर देखते हैं। सत्य की परिभाषा के बारे में हमें केवल धुंधला सा अनुमान होता है। हम अपनी सुविधा के अनुसार ही चीज़ों को समझते हैं और उनके प्रति एक नज़रिया विकसित करते हैं। दूर से छोटी दिखाई देने वाली चीज़ें वास्तव में छोटी नहीं होती और ठोस चीज़ें वास्तव में ठोस नहीं होती। सब कुछ ऊर्जा है। किसी रंग और ध्वनि के बीच या किसी ब्रह्मांडीय किरण और टीवी पर दिखने वाली छवि के बीच केवल फ्रीक्वेंसी का ही अंतर होता है, या वहाँ पर ऊर्जा क्या कर रही है और द्रव्य या पदार्थ कितनी तेज़ी से ऊर्जा बना रहा है, इस पर वह अंतर निर्भर होता है। भौतिक वस्तु भी एक ऊर्जा ही होती है।
भौतिक शास्त्र का मास एनर्जी इक्विलेस का सिद्धांत E=mc² हमें यही सिखाता है। जैसे आपका किसी विशेष मानसिक अवस्था में जाना भी ऊर्जा के सक्रिय होने से ही संभव होता है। ऊर्जा को जो बात सबसे दिलचस्प बनाती है वह यह कि इस संसार में हर चीज़ का कोई न कोई विपरीत रूप मौजूद होता है। जैसे काले का विपरीत सफ़ेद, गति का विपरीत स्थिरता, तेज का विपरीत धीमा, ऊंचाई का विपरीत गहराई, लेकिन ऊर्जा का विपरीत कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं जिसके लिए हम ऊर्जा या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके और मेरे विचार से लेकर बाकी हर चीज़ तक सब कुछ ऊर्जा ही है। विचार करने से ऊर्जा का क्षय भी होता है और निर्माण भी। इस बात को बेहतर ढंग से कहा जाए तो कह सकते हैं कि विचारों से ऊर्जा अपना रूप बदलती है। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे विचारों और चीज़ों में अंतर दिखता है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्या विचार चीज़ों पर अपना असर डालते हैं? बेशक ऊर्जा ऐसा कर सकती है। क्या विचार घटनाओं पर परिणाम कर सकते हैं? बेशक ऊर्जा ऐसा कर सकती है। क्या समय भी ऊर्जा ही है? इसका कोई सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि समय कई रूपों से हमारे सामने आता है। समय को हम एक ओर से देखते हैं तो हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, मगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही समय हमें बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। हम चाहे अपने जूतों के फीते बांध रहे हों या सड़क पार कर रहे हों, हम समय को हर स्थिति में अतीत, वर्तमान और भविष्य की तरह एक रेखीय ही मानते हैं। रोज़मर्रा के काम करने के लिए समय को इसी तरह देखा जाता है जैसे हम सूरज को उसके उगने और डूबने से जोड़कर ही देख सकते हैं। मानो कोपरनिकस का यह प्राचीन खगोल शास्त्रीय विचार कभी गलत साबित ही नहीं हुआ। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस नज़रिए के साथ हम बीते समय को याद कर सकते हैं, वर्तमान को अनुभव कर सकते हैं और आने वाले समय की ओर अनिश्चितता के साथ देख सकते हैं। जबकि अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो एक नई बात हमारे सामने आती है। अल्फा और थीटा अवस्था में हम बीते हुए समय और आने वाले समय की घटनाओं को उनके आने से पहले ही देख सकते हैं और भविष्य में हमारे जीवन में क्या होने वाला है यह देखने का प्रशिक्षण भी पा सकते हैं। इस विशेष योग्यता को पूर्वाभास के नाम से जाना जाता है। जब मैंने मैक्सिको लॉटरी जीती थी उस समय इसे इतना सम्मानजनक नहीं माना जाता था। अगर अल्फा और थीटा अवस्था में भविष्य को देखा जा सकता है तो यह तय है कि यह अपने साथ कोई ऊर्जा भी भविष्य में भेजता होगा जिसके साथ हमें अपना संपर्क साधना आवश्यक होता है। अगर समय हमें किसी भी तरह की ऊर्जा देता है तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि वह स्वयं भी ऊर्जा ही हो। कई बरस पहले जब मैं सम्मोहन से जुड़े प्रयोग कर रहा था तब मैंने पाया कि हम समय का बोध कैसे करते हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों को उसकी आयु के पिछले वर्षों में वापस ले जाने के लिए उनके साथ एक एज रिग्रेशन प्रयोग किया। प्रयोग के दौरान मैंने गौर किया कि वर्तमान से अतीत की ओर जाने वाला कोई दृश्य अचानक सामने आने पर वे दोनों अपने दाईं ओर झुक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम चलती बस में अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाते हैं। जब मेरे बच्चे अतीत की यात्रा कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि वे अपने दाईं ओर यात्रा कर रहे हैं। जब मैं उन्हें वर्तमान में वापस लाया और उन्हें रोका तो ठीक उल्टा हुआ, यानी वे बाईं ओर झुके। इसके बाद अलग अलग लोगों के साथ किए गए मेरे विभिन्न प्रयोग ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। इसके पश्चात मैंने सम्मोहन के प्रयोग करने छोड़ दिए और नियमित ध्यान के सहारे प्रयोग करने लगा। मैं यह जानना चाहता था कि समय में आगे व पीछे की यात्रा कैसे की जा सकती है। एक बार प्रयोग के दौरान मैं अपने पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया, क्योंकि पूर्वी परंपराओं में इस दिशा की ओर मुख करना शुभ माना जाता है। मुझे इस बात की उत्सुकता थी कि अगर मैं सम्मोहन के प्रयोगों के अनुसार चलूं तो क्या मैं समय में बेहतर तरीके से चल सकूंगा। उस समय सम्मोहन प्रयोगों के आधार पर मैंने भविष्य को अपने बाईं ओर और अतीत को अपने दाईं ओर रखा। हमारी पृथ्वी पर सूर्य के पूर्व दिशा की ओर उगने से एक नया दिन शुरू होता है और फिर पश्चिम में सूर्य के डूबने से वह दिन समाप्त हो जाता है।
अगर मैं ध्यान के दौरान दक्षिण दिशा में मुख रखता तो पूर्व मेरे बाईं तरफ और पश्चिम मेरे दाईं तरफ होता। इस तरह मैं समय के पूर्वी ग्रह संबंधी प्रभाव अथवा नियम से जोड़ सकता था। मुझे नहीं पता कि अपने प्रयोग से मैं यह जान सका या नहीं कि समय इस पृथ्वी पर किस दिशा में प्रवाहित होता है, लेकिन जब मैं दक्षिण की ओर मुख करके बैठा तो मुझे मेरा समय के साथ तालमेल बेहतर लग रहा था और समय में चलना मेरे लिए बहुत सहज रहा। महान प्रज्ञा। अब हम एक जटिल प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मैंने पिछले अध्यायों में कई बार महान प्रज्ञा का जिक्र किया। क्या ऐसा करके मैं ईश्वर के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं जो भी कह रहा हूँ उसे मैं किसी भी प्रकार से साबित नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने विश्वास को जागृत करते हुए बात कर रहा हूँ। महान प्रज्ञा को मैं आस्था या विश्वास कह सकता हूँ, पर मेरा तात्पर्य यहाँ ईश्वर से नहीं है। ये शब्द भले ही मेरे लिए आदर का विषय हो, लेकिन इसका अभिप्राय ईश्वर से नहीं है, यही सत्य है। ब्रह्मांड जो भी करता है वह अपनी उल्लेखनीय क्षमता के साथ करता है और अपने कार्य में वह एक भी कतरे को व्यर्थ नहीं जाने देता। जब मैं एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर उसके आगे रखता हूँ तो मैं नहीं मानता कि ईश्वर यह ध्यान रखेंगे कि पैर उठाते समय कहीं मैं गिर न जाऊँ। मैं नहीं मानता कि इस बात का ध्यान रखना ईश्वर का कार्य है। दरअसल यह न तो ईश्वर का काम है न उस महान प्रज्ञा का, बल्कि यह मेरा काम है। मुझे आनुवंशिक रूप से चलना सिखाकर भेजा गया है, जो ईश्वर का काम था और वह अपना काम कर चुका है। अब आगे जो भी करना है मुझे ही करना है, क्योंकि वह मेरा काम है। जीवन में उठाए गए कुछ कदम ऐसे होते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से नहीं जुड़े होते, और हो सकता है कि मुझे अपना निर्णय लेने के लिए किसी ऐसी सूचना की आवश्यकता हो जो हमारी 5 इंद्रियों द्वारा मिलना संभव नहीं। इसके लिए मुझे उस महान प्रज्ञा की मदद लेनी होगी। कई बार जब मुझे कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस होती है तो मैं ईश्वर की शरण में जाता हूँ और मैं उससे प्रार्थना भी करता हूँ। मैं इस प्रज्ञा या बुद्धिमत्ता को निरंतरता के आधार पर कई स्तरों में देखता हूँ। यह निर्जीव वस्तुओं से लेकर सब्जियों तक, सब्जियों से सजीवों तक, सजीवों से इंसानों तक, इंसानों से लेकर महान प्रज्ञा तक और अंततः ईश्वर तक जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि हर स्तर पर, यानी निर्जीव वस्तुओं से लेकर उच्च बुद्धिमत्ता तक, सभी से संवाद साधा जा सकता है। मैंने अपने प्रयोग नियंत्रित दिशाओं में किए हैं और उन्हें दोहराकर प्रमाणित किया है। इस पुस्तक में दिए गए निर्देशों के पालन और माइंड कंट्रोल के कोर्स से जुड़ने के बाद कोई भी उन्हें अपने जीवन में उतार सकता है। वैज्ञानिक शब्द से मेरा तात्पर्य यही है, जबकि बाकी सब अनुमान और आस्था है। मेरा एक और अनुमान है कि अगर अपने प्राचीन इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि हम इंसान अभी हाल ही में अपने क्रमिक विकास की अवस्था से आगे आए हैं। यह हमारे मस्तिष्क का विकास है जो संपूर्ण हुआ है। अब हमारे पास मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं हैं। हम पहले से ही विकास के अगले कदम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे मन का विकास जल्द ही हमारी मानसिक योग्यताओं को भी सामान्य तौर पर लिया जाने लगेगा, क्योंकि आज भी माइंड कंट्रोल के विद्यार्थी और इस पुस्तक में बताए गए अभ्यासों को पढ़ने वाले पाठकों के लिए ये योग्यताएं अब सामान्य ही है। आप इस अनुमानों के अनुसार देख सकते हैं कि मेरे पास दुनिया का एक तयशुदा दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण है सत्य और यथार्थ का। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या यह गारंटी है कि माइंड कंट्रोल सीखने वालों को भी वे ही अनुभव मिलेंगे जो मुझे मिल चुके हैं? क्या उनका दृष्टिकोण भी मेरे जैसा ही होगा? इस पर मेरा जवाब है नहीं। मुझे जो अनुभव मिले हैं उससे भी परे वे अनुभव उन्हें मिल सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। माइंड कंट्रोल का अभ्यास करने वाले अधिकतर लोग शाकाहारी हो गए हैं। मेरे साथ काम करने वाले हैरी मैकनाइट हाल ही में शाकाहारी बनने वालों की सूची में शामिल हुए हैं, जबकि मुझे आज भी मांसाहार बहुत पसंद है।